बात करेंगे सियासी खबरों की। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर मौजूदा मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता। उन्होंने बयान देते वक्त होश में नहीं रहते। राजनीति में भाषा की गरिमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। हकीकत का पता 3 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चल ही जाएगा। 3 दिसंबर का समय नजदीक आता जा रहा है और जाहिर तौर पर तमाम वोटिंग के बाद जो चर्चाएं होती हैं कि इतने वोट से जीत रहे हैं, उतने वोट से जीत रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मतगणना का समय आता जाता है, प्रत्याशी हो चाहे पार्टी हो अपनी तरह से अलग अलग तरीके से एनालिसिस करती है और उसके बाद में ये जरूर है कि जो जीत के दावे होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसको लेकर भी समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है नतीजों को लेकर और लीड को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप अभी भी आप उस पर कायम है अब तक 75 पार वाले नारे पे? या बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसानी काम पे आधारित लोगों का जीवन है और हमारी सरकार से पहले 15 साल तक पिछले बीजेपी की सरकार में किसान जितने अभाव में थे और हमारी सरकार बनने के बाद उनके दिन बोरे हैं, उनके दिन फिर गए हैं। आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि फिर कांग्रेस की सरकार बने तो हम लोग धान बेचें, कर्ज माफी का लाभ ले, बाकी योजनाओं का लाभ ले। ये तो विश्वास की बात है। किसान लेकिन पहुंच नहीं रहे सर धान खरीदी केंद्रों में, उसको लेकर क्या हमको हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं? हाँ। उसको तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई उनको ये लग रहा है कि भाई हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे तो कहाँ से एक मुश्त मिलेगा। फिर कहाँ से जो कहा वो तो किया नहीं। लोग खूब समझते हैं कि कौन उनका हितैषी है, कौन उनको ठगने वाला है। आदिवासियों को कहा था गाय दूंगा, दिया नहीं। कहा था 2100 रुपया धान का कीमत, 300 रुपया बोनस, दिया नहीं। डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल निकलेगा, बाड़ी से एक बूंद निकला नहीं। तो कितना ठगोगे किसी को? एक्टिंग करने लगे हैं सर अब आप। फिल्म की शूटिंग चल रही थी आपकी। वो तो क्या है कि हमारे प्रेरणा स्रोत बलिदानी गुरु बालक दास और शहीद वीर नारायण जी, उनमें बहुत अंतरंगता था और उस फिल्म में दोनों के बीच जो आपसी संबंध, अंडरस्टैंडिंग, संघर्ष, उसको दिखाया गया। उसमें शहीद वीर नारायण जी का रोल करने का मौका मिला, उसको किए हैं। डर नहीं लग रहा है सर 3 तारीख के पहले? अब रात को ठीक से नींद आ जाती है या ऐसे सपने तो नहीं दिखते? अच्छा, अब हमको देख रहे हैं रिडिक्स नहीं, बस हमसे ज्यादा चिंतित आप दिख रही हो। हमें क्यों चिंता हो गया? मैं तो सवाल ही पूछने आपसे, जवाब तो आपको देना है। जवाब तो अब सवाल भी आपका जवाब जो है मतपेटी के अंदर है कि जनता ने आपको क्या जवाब दिया है? जो होना था तो हो गया है। अब किसान को इतना मालूम रहता है कि वो खेत का जुताई कहाँ किया है, कितना खाद पानी डाला है, कितना मेहनत किया है। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपको लगता है कि आपकी पूरी तैयारी थी और रिजल्ट आपके मुताबिक आया? बिल्कुल, मतलब बढ़िया रहेगा। हाँ, बढ़िया रहेगा। आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। मूछ कुछ दाव पे नहीं लगा रहे हैं इस बार? क्योंकि अब इतना ज्यादा में अब बहुत अंतर है इनके और मुझ की दाव लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी नहीं लगाएंगे दाव? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना दौरे से वापस लौट आए हैं। 2 दिनों के प्रचार प्रसार के बाद सीएम बघेल रायपुर लौटे। रायपुर लौटने पर सीएम बघेल ने कहा कि तेलंगाना में सभी दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हैं। वहां जबरदस्त चुनावी सभा और कश्मकश देखने मिल रही है। राहुल जी और प्रियंका जी लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस वहां आती दिखाई दे रही है। बड़ा दावा जीत का किया है भूपेश बघेल ने। सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए और जबरदस्त वहाँ चुनावी सभा और कसमकस। तो इस समय तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की जबरदस्त माहौल है। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार वहाँ जा रहे हैं और जो रुझान दिख रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। सर, बारिश की आशंका को देखते हुए आपने कलेक्टर्स को सभी को बोला है कि धान का रखरखाव ठीक से करें। हाँ, तो जरूरी है। यदि बारिश होती है तो कम से कम उसमें तिरपाल वगैरह सब छत में कवर टेप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने है तो सब देखेंगे, समीक्षा